पापा ने एंट्री ले ली है, बट हमें अच्छा नहीं लगा, व्लॉग नहीं किया हमने, तो हम फिर से एंट्री करवाएंगे पापा। अब मम्मी सरप्राइज से खुलेंगी। ओ चलो टेक 2, ठीक है। अरे फुटी थक गया मैं, कल से सोया नहीं। पता है मैं रात को 12:30 बजे सोया था, सुबह 3 बजे सोया था। बताया कि तुम अभी आ रहे हो मुझे। बताया नहीं, मैं सरप्राइज देना चाह रहा था कि मैं कल सवेरे जाऊंगा। क्या लाई मम्मी ऐसे सरप्राइज दो के दिखाना थंबनेल के लिए, सरप्राइज होते हुए ऐसे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मिठी ने कितना अच्छा अपना फेशियल किया। तो आजकल के बच्चे बहुत सॉर्टेड हैं, और ये फेशियल उसने सीखा कहाँ था, जब ये हॉस्टल से अपने फ्लैट में शिफ्ट हुई। तो अपने इसके साथ इसकी 2 दोस्तें भी थी। तो होता है ना कि आप दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छे सीखते हो। मम्मी कितना भी सिखाते रहे या घर वाले कितना भी सिखाते रहे, बच्चे नहीं सीखते। इवन हम भी नहीं सीखते। मेरे से भी कई बार विकास बोलते हैं तुम ऐसा करो, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन जब आप किसी को करता हुआ देखते हो ना, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो खैर मिठी ने मुझे भी बोला कि मम्मी आप स्किन केयर किया करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे कितने सॉर्टेड हैं यार। हम लोग इसे जब एज में थे तो क्या था कि पढ़ाई करते थे, कॉलेज से घर, मतलब पापा कहते थे बाल खुले नहीं रखने हैं, सीधे तेल चपोड़ के रहो, मतलब तेल से करो बाल अच्छे होंगे। तो शायद इसलिए हमारे बाल अभी तक थोड़े बहुत चलते भी आ रहे हैं। और शादी हुई तो शादी होके जब बच्चे हुए तो मतलब सुबह से कंघी नहीं हो रही है, बच्चे ही पल रहे हैं। कभी उनको खाना देना, कभी पर आजकल के बच्चे मैंने देखा कि अपना काम भी कर रहे हैं और अपने को केयर भी करते हैं, और उनको मतलब नेगेटिव, आजकल के बच्चे नेगेटिव नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी सरकमस्टेंसेस में बड़े पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है मम्मी कूल, जैसे ये जगह मुझे उतनी पसंद नहीं आती है ना, क्योंकि आप जानते हो ना, नॉर्थ एंड साउथ 2 अपोजिट पोल्स है ना। तो वी आर नॉर्थ इंडियंस, तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो भी है अपनी मेंटालिटी, अपने जैसे लोगों के साथ आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं पंचकुला में थी, तो मतलब जैसे विकास मुझे कई बार बोलते हैं कि पंचकुला में ही तो एंजॉय किया तुमने, पंचकुला को स्किप कर दो, जैसे कोलकाता में तुम रहती थी वैसे ही ये जगह है। तो करेक्ट, लेकिन कोलकाता में क्या था, मिठी रोहन छोटे थे, 2010-11 की बात है। तब रोहन मिठी बहुत छोटे थे, तो मेरा पूरा टाइम उनके साथ जाता था, टाइम ही नहीं मिलता था अपने लिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे अपने लिए लगता है कि भाई अभी ये 10 साल और एंजॉय कर लो, फिर आप 50 के बाद क्या एंजॉय कर पाओगे, है ना। तो खैर वो एक थॉट भी है। और पर बच्चे आजकल के मतलब बड़े उससे बोलती है मिठी कि मम्मा आप स्किन केयर करा करो, आपके फेस पे ग्लो ही नहीं रह गया है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि मतलब मुझे एक रियलाइजेशन भी है कि हर एक चीज़, वहाँ पे भी मैं फेस पे कभी कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं कराती थी, बट क्या था वहाँ दोस्तें थी, इतना खुश रहते थे, हंसते थे। यहाँ तो लगता है कि हंसे हुए कितना टाइम हो गया। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है कि हाँ मैं खुश हो रही हूँ। इसीलिए शायद मैंने यूट्यूब की जर्नी भी शुरू की कि मैं किसी से बात करूँ, एटलीस्ट कोई होना चाहिए जिसको आप बोल सको, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। हाँ पापा रहने के, पापा भी बड़ा अच्छा से सुनते थे मेरी बातें, है ना, और इतने अच्छे अच्छे आपको देते। बाकी हस्बैंड के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बच्चों के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। और दोस्त अभी क्या है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो दोस्तों से भी उतनी बात नहीं हो पाती है। और यहाँ पे भी अच्छे दोस्त बने हैं, बट सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी फ्रेंड्स, अदर फ्रेंड्स हैं। मैं अभी नई नई बनी हूँ, तो थोड़ा तो अंतर आता है देखो। तो खैर विकास पंचकुला गए थे, तो पंचकुला ऐसा लगता है कि मतलब अपना होम टाउन जैसा लगने लगा है मुझे। लखनऊ भी होम टाउन लगता है, पर पंचकुला ज़्यादा होम टाउन लगता है। तो जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी मैंने नहीं मतलब नहीं सजा पाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ मिलती है ना। और ऑनलाइन में क्या है कि आपके भगवान का जो, जैसे किसी के छोटे श्री कृष्ण भगवान होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो वो हमें पता ही नहीं है कि मतलब कौन सा साइज, मुझे नंबर्स नहीं पता है कि कौन सा मेरे कृष्ण जी का नंबर है, कितने साइज के उनके कपड़े आएंगे। तो मैंने विकास को बोला कि आप लेते हुए आना, है ना। तो मैं दिखाती हूँ, विकास लेके आए थे कपड़े। ये मेरे साईं बाबा का है, उनका येलो क्लॉथ था, अभी शिफ्टिंग में इधर उधर हो गया है।
तो ये येलो नहीं मिला तो मैंने कहा ठीक है येलो से मिलता जुलता ऑरेंज लेके आ जाएंगे, है ना। और इनकी ऑरेंज कैप भी मंगाई थी, कहाँ गई, हाँ। और ये उनकी कैप है ऑरेंज कलर की, साईं बाबा जी की। और ये 3 ड्रेसेस मंगाई थी मैंने श्री कृष्ण भगवान की, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं। तो ये एक पिंक कलर मंगाया था, ब्राइट पिंक है ना, और ये एक ब्राइट ऑरेंज, और एक ये मिक्स कलर। तो उस हिसाब से विकास 2 मुकुट लेके आए, एक ये छोटू सा ऑरेंज मुकुट, और ये एक है मुकुट, मैं दिखाती हूँ इसको। ये बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट है, ये देखिए। और इसमें दोनों तरफ ये लटकन लगी हुई है ना, कितना सुंदर है। देखो छोटा सा सर आएगा और इधर ये और ये, है ना। और इसमें कृष्ण भगवान और राधा जी की फोटो भी है, देखिए। तो ये मुकुट भी बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या मंगाया था मैंने, हाँ, और मैंने ये एक बिस्तर मंगवाया था उनका, कृष्ण भगवान का। मेरे पास थोड़ा मल्टी कलर का था, तो ये विकास को बहुत अच्छा लगा तो वो लेके आई। ये मखमल का है। और हमारे ना पंचमुखी हनुमान जी की फोटो जो है, फोटो फ्रेम टूट गया था, तो ये विकास लेके आया। इतना खूबसूरत लग रहा है, देखो ना, लग रहा है जैसे मंदिर में ही लगा हुआ है। और इस पे लिखा है जय हनुमान। और इतनी सुंदर ये मूर्ति लग रही है, पर हम नहीं लगा सकते, ये विकास या रोहन 2 ही लोग लगा सकते हैं। तो रोहन तो अभी है नहीं, विकास बाहर गए, तो इसे विकास ही लगाएंगे, है ना। तो आप लोग बताना, ये क्ले की है। हालांकि क्ले में थोड़ा डर लगता है, क्या होता है जब हम मूर्ति बाहर रखते हैं, क्योंकि होता है ना कि हनुमान जी हमें हर संकट से बचाते हैं, तो ये मूर्ति हम बाहर रखते हैं। जैसे ही क्या होता है कि दरवाजा खुलता है, यहाँ पे एयर वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो जो मेरे पास फोटो फ्रेम था ना, उसी के चलते वो गिर गया था, क्योंकि हवा बहुत तेज से आई, तो वो वहां से कील से ही गिर गया था। तो बाहर जो हमारे गणेश जी की फोटो लगी है, फोटो फ्रेम, तो उसी पे इनको रखेंगे, और ये विकास ही रखेंगे। और मंगाया था मैंने, और मैंने मंगाया था गूगल और लोबान, और ये है हवन सामग्री। ये तीनों चीज़ें अगर आप घर में शाम को जला के ना क्या बोलते हैं, धुआं कर देना पूरे घर में, तो घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी आपके घर से चली जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकली अपनाया हुआ चीज़ है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और मतलब आप सोचो, मैं ये तक पंचकुला से मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिलता ही नहीं, रतनदीप में भी नहीं मिला, इवन डी मार्ट में भी नहीं मिला, स्पेंसर तो मैंने बताया ही कितना बुरा हाल था, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। तो ये मैंने मंगाया था। और मंगाए थे मैंने ये अनारदाने, ये विकास ने अपनी पसंद के लिए। वहाँ पे एक गुप्ता जी की शॉप है हमारी पंचकुला में, तो विकास को वहाँ के ये पैकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, अनारदाना बहुत अच्छा लगता है उनको, तो ये पैकेट्स वहीं से लाए। क्योंकि डी मार्ट में एक बार लेके आए थे, डी मार्ट से या रतनदीप से, तो विकास को वो टेस्ट समझ में नहीं आया, है ना। तो ये अनारदाना है। और हाँ, जैसा कि पता है कि विकास को ना थोड़ा गिल्ट रहता है कि मैं गीतांजलि के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, तो वो चाहते हैं कि कुछ जब आते हैं कहीं से, मतलब उनका ऐसा होता है 2 दिन के मतलब 2 दिन का टूर है, 1 दिन आए और फिर 3 दिन के लिए बाहर, तो वैसे महीने में 8-10 दिन ही यहाँ पे रुक पाते हैं। तो विकास को लगता है कि आया हूँ तो उसके लिए कुछ लेके जाऊं जिससे कि वो खुश हो जाए, है ना। तो विकास को पता है कि मैं यहाँ पे मतलब उतना सूट वूट नहीं पहनती हूँ, क्योंकि नीचे वॉक करने के लिए जाती हूँ, तो वॉकिंग कपड़े ही चाहिए। तो ये 2 ट्राउजर्स लेके आए विकास जॉकी के, तो ये तो विकास लेके आए। बाकी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की। तो फ्रेंड्स, मैंने मंगाए थे मीशो से कुछ इयररिंग्स अपने लिए, क्योंकि मैं ना ऐसे मतलब अभी क्या है, कभी भी कान में कुछ पहनती नहीं हूँ, मेरे कानों का ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और क्या है, मैं कुछ गोल्ड का पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि इधर उधर गिर जाता है ना। तो बोलते हैं ना कि गोल्ड का खोना भी बहुत अशुभ होता है और मिलना भी बहुत अशुभ होता है। तो ठीक है, मैंने ये मंगाए थे कुछ इयररिंग्स। तो ये है, सभी में पर्ल कॉमन है, तो आप बताना कैसा लग रहा है।
इसका डिजाइन ऐसा है, तो थोड़ा लुक तो देखो चेंज हो जाता है ना। अब अगर आप कुछ भी कान में पहनते हो, और मैं ना झुमके ये सब कहीं जाना है तो आप पहन लेती हूँ मैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ वॉक के लिए निकलना होता है, तो इसलिए मैं लंबे वाले झुमके या इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ। और गोल्ड खो जाता है तो बड़ा दुख लगता है ना, भले ही पहनो ना, पर खो जाए तो बहुत दुख लगता है। तो एक इयररिंग ये है, इनको ना इनके इसके साथ ही ये रखना पड़ता है ऐसे, नहीं तो फिर वो मैच नहीं करते हैं। थोड़े से मुझे लगा बड़े हो गए हैं, मुझे जो एक्सपेक्टेड साइज था उससे थोड़े से बड़े निकले ये, पर नॉट बैड, अच्छे लग रहे हैं। आप बताना कैसे लग रहे हैं। तो ये है दूसरे वाले इयररिंग्स, तो आप बताना कौन से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना। मैं कभी इन सब चीजों में पढ़ती नहीं थी, पर अभी क्या करें, हाय जिंदगी जिस मोड़ पे लेके आ गई ना कि लगता है कि ठीक है अब अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिए। आएंगे तो मैं इनका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, है ना। एक ये है, इसे लग तो सभी बहुत खूबसूरत रहे हैं। फिर आपको मैं बताऊंगी कि इनमें खास बात क्या है, इन इयररिंग्स की खास बात क्या है। हालांकि मैं मीशो की बहुत बड़ी फैन नहीं थी, बट अभी मैंने एक बार डाला था ना कि मीशो का प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया, बट अभी क्या है, मीशो मुझे अच्छा लगने लगा। बहुत रीजनेबल है, सबसे बड़ी बात है बहुत रीजनेबल है। अगर चीजें टूट फूट भी जाए ना तो दुख नहीं होता इन चीजों का, है ना, इतना सस्ता है मीशो। और सबसे अच्छी बात है इन इयररिंग्स की, इनका वेट बहुत लाइट है। मतलब मेरे कानों का क्या है कि अगर हैवी चीज पहनो ना तो ये लटकने लगते हैं, है ना, इसके होल्स देखो काफी बड़े हैं। तो इसलिए मुझे वो चीज चाहिए थी जो बहुत लाइट वेट हो, तो ये बहुत लाइट वेट है। और मैं अगर मुझे मतलब मम्मी को पसंद आए तो मैं ये मम्मी को दे दूंगी, क्योंकि मम्मी को भी यही है प्रॉब्लम। मेरे कान मतलब उनके कान तो पूरे एक फट ही गए थे जब पंचकुला आई थी, तो मैंने स्टिच कराया था। तो बस यही एक छोटा सा व्लॉग था मेरा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और जितना 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 लाइक करोगे मैं कोशिश करूंगी और अच्छे व्लॉग्स बनाऊं। हर इंसान को देखो बूस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे शायद ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे चढ़ते हो फिर ऐसे डीप गिरते हो, और अभी मेरे साथ वैसा ही हुआ है। फिर मैं अपने को पुश कर रही हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू डू। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े कुकिंग व्लॉग्स भी शुरू करूंगी। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बाय बाय।